हाय फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कहानी एक लद्दाख के युवक की है। दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर स्तर पर काम करने वाला एक युवा टूरिस्ट अपने परिवार के साथ एक सप्ताह की छुट्टियां बिताने लद्दाख पहुंचा था। ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और खामोशी, सब कुछ जैसे किसी और ही दुनिया का एहसास करा रहा था। उनकी यात्रा के लिए जो स्थानीय ड्राइवर मिला, वह करीब 28 वर्ष का लद्दाखी युवक था। शांत चेहरा, सधी हुई आवाज़ और आंखों में पहाड़ों जैसी गहराई। उसके घर में उसके बूढ़े माता-पिता, पत्नी और 2 छोटी बेटियां थीं। हिमालय में भीतर संकरी और बर्फीली सड़कों पर आगे बढ़ते हुए बातचीत शुरू हुई। टूरिस्ट ने सहज उत्सुकता से पूछा, जैसे ही यह सप्ताह खत्म होगा, यहाँ टूरिस्ट सीजन भी खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह किसी बड़े शहर, गोवा, दिल्ली या कहीं और होटल में काम करने चले जाते हैं? लद्दाखी युवक ने बिना किसी शिकवे के उत्तर दिया, नहीं साहब, मैं यहीं रहता हूँ, सर्दियों में भी लद्दाख छोड़कर कहीं नहीं जाता। टूरिस्ट की हैरानी हुई और कहा, लेकिन यहाँ तो सर्दियों में हाड़ मांस जमा देने वाली ठंड पड़ती है, तब आप करते क्या हैं? युवक मुस्कुराया, ज़्यादा कुछ नहीं, घर पर रहता हूँ। हाँ, एक काम जरूर करता हूँ, मैं सियाचिन चला जाता हूँ। यह सुनते ही टूरिस्ट चौंक पड़ा। सियाचिन? वहाँ तो यहाँ से भी ज़्यादा ठंड है, वहाँ क्या काम? युवक ने शांत स्वर में कहा, मैं वहाँ इंडियन आर्मी के लिए लोडर का काम करता हूँ। टूरिस्ट की उत्सुकता अब गहरी हो चुकी थी। मतलब आप सेना में भर्ती होते हैं? नहीं साहब, उसने सिर हिलाया, मेरी उम्र अब भर्ती की नहीं रही। यह कॉन्ट्रैक्ट का काम है। मैं और मेरे जैसे कुछ और लोग जाते हैं। यहाँ से करीब 250 किलोमीटर पैदल चलकर सियाचिन बेस कैंप पहुँचना पड़ता है। 15 दिन लगते हैं। वहाँ मेडिकल होता है। फिट हुए तो सेना की तरफ से यूनिफॉर्म, जूते, गर्म कपड़े, हेलमेट आदि सब मिलता है। फिर 3-4 महीने वहीं रहकर काम करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ अब पीछे छूट चुके थे, लेकिन टूरिस्ट की निगाहें उस कहानी में उलझ चुकी थी। वहाँ काम क्या करना पड़ता है? उसने धीरे से पूछा। सामान ढोना, युवक बोला। जो भी जरूरी सामान होता है, आर्मी उसे एयर ड्रॉप करती है। हम लोग उसे उठाकर एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक पीठ पर लाद कर पहुँचाते हैं। तो गाड़ियाँ क्यों नहीं इस्तेमाल होती वहाँ पे? वहाँ युवक ने बोला, वहाँ इलाका पूरा ग्लेशियर है, ट्रक नहीं चल सकते। आइस स्कूटर है, लेकिन वो शोर करते हैं। शोर हुआ तो दुश्मन की तरफ से गोलियां चल सकती है। इसीलिए हम रात के लगभग 2 बजे निकलते हैं। टॉर्च भी नहीं जला सकते, चुपचाप अंधेरे में। वहाँ ना घोड़े टिक सकते हैं, ना खच्चर। -50 डिग्री और 18,000 फीट की ऊंचाई पर कोई जानवर जिंदा नहीं रह सकता। टूरिस्ट ने भारी स्वर में कहा, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन भी कम होती है, इतना बोझ कैसे उठा लेते हैं? इसलिए साहब, 15 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकते, और दिन में सिर्फ 2 घंटे काम, बाकी समय शरीर को जिंदा रखने की कोशिश। यह तो जानलेवा काम है, टूरिस्ट बोला। युवक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, कई दोस्त लौटकर नहीं आए। कोई गहरी खाई में गिर गया, कोई दुश्मन की गोली से मारा गया, और सबसे बड़ा खतरा फ्रस्ट बाइट। वहाँ मौत हर वक्त साथ चलती है। एक तरह से मौत तो तय ही है। टूरिस्ट ने आखिरी सवाल किया, तो इसके बदले आपको अच्छी तनख्वाह मिलती होगी? युवक ने बिना किसी गर्व से कहा, 18,000 रुपये महीने, लेकिन पूरा खर्च सेना उठाती है। 2-3 महीने में 50,000 के आसपास बच जाते हैं। मेरे लिए यह बहुत है। घर चलता है, बेटिया की पढ़ाई में मदद हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, देश और सेना के लिए कुछ करने का संतोष। दिल्ली का वह टूरिस्ट चुप हो गया। 50 लाख का पैकेज, एसी दफ्तर और लग्जरी जिंदगी के बीच खड़ा वह इंसान पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रहा था। यह -50 डिग्री, 18,000 फीट की ऊंचाई, सुबह 2 बजे, मौत की परछाई के साथ 600 रुपये की रोज की कमाई बहुत लगती है, और देश के लिए कुछ करने का भाव सबसे बड़ी दौलत। शहरों में बैठकर ज्ञान बांटने वाले, सोशल मीडिया पर जहर उगलते हुए व्यूज़ और लाइक्स के लिए चिल्लाने वाले, उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उस अंधेरे बर्फीले सन्नाटे में 10 मिनट भी खड़ा रह सके, जहाँ एक लद्दाखी युवक 15 किलो बोझ उठाकर मुस्कुराते हुए देश की सेवा करते हैं। आप अपने बच्चों की लग्जरी कार में घुमाइए, मॉल में शॉपिंग कराइए, एसी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा पिस्ता खिलाइए, यह उसका हक है। लेकिन कभी बस उसे इस कहानी
भी सुनाइए ताकि उसे पता चले कि इस देश की असली रीढ़ कहाँ खड़ी है। एक हफ्ते की पारिवारिक यात्रा में सुनी गई यह बातचीत छोटी थी, लेकिन इसके शब्द दिल में गहरे उतर गए। कहानी का संदेश काफिल यही है कि यह कहानी किसी एक लद्दाखी युवक की नहीं है, यह हर भारतीय की कहानी है जो कैमरों से दूर, सुर्खियों में बाहर, बर्फ, अंधेरे और मौत के बीच खड़ा होकर हमें सुरक्षित रखता है। यह हमें याद दिलाती है कि देश सिर्फ भाषणों, ट्रेडिंग, हैशटैग और सोशल मीडिया की बहसों से नहीं चलता, बल्कि उस गुमनाम हाथों से चलता है जो -50 डिग्री में भी कांपते नहीं, बल्कि बोझ उठाते हैं। हम अक्सर सुविधाओं, पैकेज, लाइक्स और फॉलोवर्स की सफलता का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन असली राष्ट्र निर्माण वहाँ होता है जहाँ कोई इंसान अपनी जान की कीमत पर भी कर्तव्य निभाता है, बिना किसी उपेक्षा, बिना किसी दिखावे के। 18,000 रुपये की तनख्वाह उस साहस, उस त्याग और उस जोखिम का मूल्य नहीं हो सकती जो वह लद्दाखी युवक हर सर्दी में उठाता है। अपील यही है, सरकार व्यवस्था ऐसे गुमनाम योद्धाओं को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर न माने, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा, बीमा और बेहतर भविष्य दे। समाज उन्हें सिर्फ कहानी बनाकर आगे न बढ़ा दे, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञता और संवेदनशीलता रखे। और हम सब खासकर अपने बच्चों को यह समझाएं कि देशभक्ति सिर्फ नारा लगाने या स्क्रीन पर बहस करने से नहीं आती, बल्कि त्याग, अनुशासन और कर्तव्य से आती है। जब अगली बार हम आरामदेह कमरे में बैठे हों, तो एक पल ठहर कर उन लोगों को याद करें जो रात के 2 बजे अंधेरे में और बर्फ के बीच हमारी शांति का बोझ अपनी पीठ पर उठा खड़े हैं, क्योंकि अगर वो हैं तभी हम हैं। जय हिंद, जय भारत।